क्या हो कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपको एक दिन जान से मार दे। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 5 मार्च 2025 को दिलीप सिंह यादव और प्रगति यादव की शादी होती है। वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उन दोनों के परिवार ने 3 साल बाद ये रिश्ते के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इस खुशी के पीछे मौत छुपी बैठी है। 19 मार्च 2025 को दिलीप काम से घर वापस आ रहा था। बेला गांव उसके घर से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी थी। उसने अपने घर में कॉल करके बोल दिया था कि वो वापस आ रहा है, लेकिन दिन से शाम और शाम से रात हो गई, वो घर नहीं आया। जब फोन लगा तो दूसरी तरफ से पुलिस कहती है कि दिलीप हॉस्पिटल में बुरी तरह से घायल है। और यहाँ से शुरू होती है ये खौफनाक दास्तान और यह मर्डर केस। पूरा परिवार दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है और उन्होंने वहां जो दिलीप की कंडीशन देखी तो उनसे वो देखा नहीं गया कि कैसे जो लड़का घर से हंसता हुआ निकला था वो अब बुरी तरह से जख्मी अपने मौत से लड़ रहा है। घर वाले इस बात से भी परेशान थे कि प्रगति को इस हादसे के बारे में कैसे बताया जाए। प्रगति ये सब जब सुनती है तो वो बहुत रोई कि कैसे सिर्फ 12 दिन उसके शादी को हुए थे और यह हादसा हो गया। और 21 मार्च को दिलीप ने जिंदगी से हार मान ली। पर फिर उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो सच सामने आया वो किसी ने भी सोचा नहीं था। उसके सर पर बहुत गहरे चोटों के निशान थे और किसी ने उसे सर पर गोली भी मारी थी। ये बात अब पुलिस को समझ आ चुकी थी कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। पुलिस ने त्रिनेत्रा सर्विलेंस सिस्टम का यूज करते हुए बेला गांव से दिव्यापुर के बीच जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे सब चेक किए। एक जहां दिलीप 3 लोगों के साथ बाइक पर दिखाई देता है, उनमें से एक था रामजी नागर, एक बेल पर बाहर आया हुआ क्रिमिनल। पुलिस फौरन रामजी को पकड़ने लग जाती है और रामजी को पकड़ने के बाद जो सच सामने आया वो किसी ने भी सोचा नहीं था। उसने बताया कि दिलीप को मारने का उसे कॉन्ट्रैक्ट अनुराग यादव ने दिया था, दिलीप की पत्नी प्रगति के कहने पर। यह नाम सुनकर दिलीप का पूरा परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। प्रगति, जिसने 14 दिन पहले 7 फेरे लिए थे, उसने अपने पति को ही मरवा दिया। पर हकीकत और भी डरावनी थी। प्रगति, जो अनुराग के साथ 2020 से छुपकर प्यार कर रही थी, उसने दिलीप से सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी की। उसका असली प्यार तो अनुराग ही था, लेकिन अनुराग था बेरोजगार, दोस्त और परिवार के पैसों पर दिखावे वाला लड़का। उसके इसी दिखावे में फंसकर प्रगति उसके प्यार में पागल हो गई थी। पर प्रगति को चाहिए था पैसा भी और प्यार भी, इसलिए उसने दिलीप को फंसाया। 2022 में जब प्रगति की बड़ी बहन की शादी दिलीप के बड़े भाई से हो जाती है, तब से ही प्रगति अपना ये प्यार का नाटक दिलीप के साथ रचती है। 3 साल तक दिलीप को अपने प्यार में फंसाकर जब उनकी शादी हो गई तो वही मुंह दिखाई में मिली 2 लाख रुपए से दिलीप का मौत का सौदा कर दिया गया। रामजी नागर को 1 लाख काम से पहले और 1 लाख काम के बाद देने का वादा प्रगति और अनुराग ने किया था। प्रगति ने अनुराग को दिलीप की लोकेशन दी और अनुराग ने अपने भाई दुर्लभ, रामजी और शिवम के साथ मिलकर दिलीप का मर्डर प्लान एग्जीक्यूट किया। दिलीप को बेला गांव से निकलते वक्त फॉलो किया गया। एक झूठी कहानी बनाकर कि उन लोगों की कार खराब हो गई है, उसे पलिया गांव के एक सुनसान जगह ले जाया गया। वहां उसके सर पर बंदूक की बाट से कई वार किए गए और फिर गोली मार दी गई। उन्हें लगा था कि दिलीप मर गया, लेकिन वो अब भी जिंदा था। गांव वाले ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन दिमाग में गहरी चोटों के कारण वो 2 दिन बाद ही मर गया। सीसीटीवी फुटेज और फोन ट्रेसिंग ने सब राज खोल दिए थे। पुलिस ने प्रगति, अनुराग और रामजी को अरेस्ट कर लिया। दुर्लभ और शिवम भाग गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद एक एनकाउंटर में दोनों को पकड़ लिया गया। सभी पर आईपीसी के सेक्शन 302 मर्डर, 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के तहत केस रजिस्टर किया गया, जिसमें इन्हें या तो फांसी या उम्र कैद की सजा हो सकती है। दिलीप की कहानी सिर्फ मौत तक सीमित नहीं थी, उसमें था हर उस इंसान का दर्द जो बिन कसूर ही किसी और के इरादे का शिकार हो जाता है। और इस कहानी में सिर्फ एक मौत नहीं हुई, बर्बाद तो 2 परिवार हो गए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
कमेंट में बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि प्यार के नाम पर अब सिर्फ गेम खेला जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कभी-कभी किसी और का सच किसी और का झूठ खोल देता है।